अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स भी, किताब का नाम है जान पहचान, और चैप्टर 10 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हालात ज़िंदगी, क्योंकि ये एक मजमून है, पैराग्राफ है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हालात ज़िंदगी के बारे में बताया गया है। इससे पहले 9 चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं उर्दू कोर्स बी का, जो कि फ़र्स्ट टर्म ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 12 चैप्टर एग्ज़ाम में आएंगे। उनमें से 9 चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ये 10वां चैप्टर है, एक मजमून है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, तो इसके हालात ज़िंदगी, जिसको हम लोग बायोग्राफ़ी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उर्दू से रिलेटेड और बेसिक क्लास ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी जनरल साइंस की क्लास है, आपका मिस ना हो और आपको फ्यूचर में इसका अपडेट मिलता रहे। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बात और बता देते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से आपका 4 पैसेज रहेगा, और उस 4 पैसेज में से आपका 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स सॉल्व हो जाएगा, और बाकी 20 क्वेश्चन लिटरेचर और ग्रामर पोर्शन से रहेंगे। तो ग्रामर पोर्शन का क्लास ऑलरेडी चैनल में अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं 1 बाय 1 क्लास को। उसके बाद लिटरेचर पोर्शन से आपका चैप्टर 1 से 12 तक रहेंगे, उर्दू कोर्स बी के जितने भी स्टूडेंट हैं। चलो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भीमराव अंबेडकर के हालात ज़िंदगी के बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असल नाम भीमराव सेकपाल था। क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव का असल नाम, रियल नेम अगर पूछे एग्ज़ाम में, तो डॉक्टर भीमराव का असली नाम, रियल नेम भीमराव सेकपाल था। वह 14 अप्रैल 1891 को 1891 को मध्य प्रदेश, जिसे हम लोग शॉर्ट में एमपी के कस्बे महू में पैदा हुए थे। महू एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वही पैदा हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए थे? तो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट महू में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। किससे? एक महार इसका ख़ानदान का नाम था। इस ज़माने में छूत छात की वबा आम थी, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिलो कास्ट से बिलोंग करते थे, और उस ज़माने में छूत छात जैसी वबा पूरे हिंदुस्तान में आम थी। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बचपन से ही इस तरह की सिचुएशन से होकर के गुजरना पड़ा। एक दफ़ा वह स्कूल जा रहे थे कि बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। वह एक मकान की दीवार के पास, यानी दीवार के सहारे खड़े होना चाहते थे। मकान की मालिका ने उन्हें, जो मकान मालकिन थी, उन्हें डांटा और वहाँ से चले जाने पर मजबूर कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि छोटी जात का कोई फरदास के मकान की दीवार के पास खड़ा रहे। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्ताद का बेहद एहतराम करते थे, इज़्ज़त करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। सितारा के एक स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे, जो जात पात की तफरीक यानी फ़र्क को नहीं मानते थे। वह सब के साथ इक्वल यानी बराबरी सलूक करते थे। वह भीमराव को बहुत अच्छा यानी बहुत ज़्यादा चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वह भीमराव सेकपाल से भीमराव अंबेडकर बने, यानी भीमराव अंबेडकर का नाम भीमराव सेकपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। उसके बाद तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर को कोई रुकावटों का, यानी अंबेडकर को तालीम हासिल करने के लिए कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, मगर इनके दिल में इल्म हासिल करने का शौक़ और मेहनत का जज्बा था। क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तालीम हासिल करने का बहुत ही शौक़, मेहनत और जज्बा था। इसीलिए तो वो पीएचडी किए थे, इसलिए वह आगे ही बढ़ते गए। आखिरकार आला तालीम के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिल गया, यानी इंग्लैंड जाने का मौका मिला। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद, यानी इंग्लैंड से वापसी के बाद, डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और जात पात की तफरीक मिटाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश शुरू कर दी। छूत छात की इस लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गुर्बत और जहलत का शिकार रहा। यही छूत छात की वजह से
जो मुल्क में तबका थे गुर्बत और जहलत का शिकार हो गया। इसी को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नए नए कदम उठाए ताकि हिंदुस्तान से छूत छात जैसी वबा ख़त्म हो जाए। अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को बेदार किया, उनके दिल से खौफ और डर की दूर किया और उनमें खुद एतमादी पैदा किया, यानी उसके अंदर सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाया, जाकर के घर घर गांव-गांव जाकर के। तो भीमराव अंबेडकर इस छूत छात जैसी बीमारी वबा को जड़ से मिटाना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। तालीम से बुराई को ख़त्म कर देती है, अगर तालीम हो तो बुराइयों को ख़त्म कर देती है। उन्होंने कमज़ोर तबके के यानी तबकों की तालीम के लिए कई इदारे कायम किए, नए नए इंस्टीट्यूशन, स्कूल और कॉलेज खोले। मर्दों के साथ औरतों की तरक्की पर भी तवज्जो दी। इसके लिए समाज में बराबरी के हुकूक़ की वकालत भी की। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कौमी एहतियात और यगानत पर जोर दिया। उनका अहम कारनामा हमारे मुल्क का दस्तूर है, हमारे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसको ड्राफ्ट किया है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2 साल 11 माह 18 दिन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट किया था। 26 नवंबर 1949 में हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इन फोर्स पूरे देश में लागू किया था। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई, इसलिए इन्हें भारत के दस्तूर का मार कहा जाता है। भारत का ये अजीम रहनुमा 26 दिसंबर 1954 को इस दुनिया से चल बसा। 6 दिसंबर 1954 को भीमराव अंबेडकर की इंतकाल वफ़ात हो गई, यानी इस दुनिया से चल बसा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान के एक मशहूर लीडर और साथ साथ हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे देश से छूत छात अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए तरह तरह की कदमें उठाए, क्योंकि उसके साथ भी ये सारे जुल्म और ज़्यादती हुई थी। इसी वजह से भीमराव अंबेडकर तालीम हासिल किया और तालीम के ज़रिया हिंदुस्तान से इस वबा को, अनटचेबिलिटी जैसे हम लोग छूत छात कहते हैं, इसको ख़त्म किया। आज भी छूत छात का भेदभाव हमारे समाज में है कहीं कहीं, इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का अपना एक हुकूक होता है, उसको उसका हुकूक, उसका राइट्स मिलना चाहिए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए बनाए हैं। और भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब कुछ मानी है जैसे तफरीक, फ़र्क करना, खुद एतमादी, अपने आप पर भरोसा, हुकूक हक़ की जमा है, मियार तालीम तामीर करने वाला या बनाने वाला, अजीम मिस बरा, ज़ात मिस बिरादरी, आला मिस ऊंचा बरी ओहदा, आखिरकार मिस नतीजे के तौर पर, ये सारे अल्फाज मानी है। अब जो क्वेश्चन आंसर है इसका MCQ अगर होगा तो हम इसका MCQ अपलोड कर देंगे बहुत जल्द। लानत मिस नापसंदीदा, बुराई खराबी, बेदार करना मिस जगना, दस्तूर मिस ऐन कानून। हर इंसान बराबर है, समाज में सभी को बराबर के हुकूक हासिल है, कानूनी तौर पर किसी को किसी पर बरतरी का हासिल नहीं। तो ये है आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। जो क्वेश्चन आंसर है MCQ है, ये नेक्स्ट क्लास में अपलोड होगा। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि उसको भी हेल्प मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लोग हासिल कर सकें फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में। ऑलरेडी 10 चैप्टर हम पढ़ा दिए।